तो आज सुबह की शुरुआत होती है सारे काम ना एक साथ निपटाने के साथ साथ ही। वैसे सारे काम एक साथ तो निपटने वाले बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने दूध चढ़ा दिया है गैस पर और साथ में मैंने पानी गर्म होने के लिए भी चढ़ा दिया है। उसके बाद में मैं यहाँ पर बर्तन मांज रही हूँ। सुबह सुबह ना इतने राउंड हो जाते हैं बर्तन मांजने के कि मैं क्या ही बताऊं आपको। और मेरी ये बर्तनों वाली भावना ना सिर्फ एक गृहिणी ही अच्छे से समझ सकती है। सही मैं रोजाना सोचती हूँ आज ये वाले काम तो कर ही लूंगी अपने, लेकिन सही बता रही हूँ साइड के तो एक भी काम नहीं हो पाते हैं, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सर पर है। मैं आज बिल्कुल नहीं चाहती थी कि इतने सारे बर्तन एक साथ साफ करने पड़े या बहुत सारा काम मैं पेंडिंग कर लूं, तो मैंने एक के बाद एक सारे काम निपटाने शुरू कर दिए साथ के साथ ही। यहाँ पर सब चीजें मैंने चढ़ा दी है गैस पर। उसके बाद में मैंने ताजा दही जयदेव के लिए लस्सी बनाने के लिए निकाल लिया, क्योंकि उसका मन था कि मम्मी मैं दूध नहीं पीने वाला, मैं लस्सी पीऊंगा। और आज वैसे भी मैं नाश्ते में बच्चों के लिए पोहे बना रही हूँ। यहाँ पर अमन जी आए तो मैं अमन जी के कान में उनको कुछ बता रही थी। खैर इस तरह की ना गुपचुप फैमिली में चलती ही रहती है। यहाँ पर मैं जल्दी से छाछ की मशीन लगा रही हूँ क्योंकि बच्चा स्कूल के लिए लेट हो रहा है। और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी आपके घर में 3 बच्चे हैं क्या? आपके 3 बच्चे हैं? जी बिल्कुल नहीं, वो मेरी नंद के बच्चे हैं। मेरा एक ही बेटा है जिसका नाम है जयदेव। लेकिन अभी दीदी घर आई हुई है तो सभी बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है और मैं सभी बच्चों को आराम से टेकल करके संभाल लेती हूँ। और सबसे अच्छी बात यह है कि भाई सारे बच्चे ना मेरी बात मानते हैं, मेरा सारा कहना मानते हैं। या आप ये समझ लीजिए कि ये मेरा डर है या ये समझ लीजिए कि बच्चे समझदार है। आज पोहे थोड़ा सा हेल्दी बनाएंगे। इसके अंदर हम ऐड करेंगे सोया चिंग्स। घर में जो सब्जियां अवेलेबल है वो भी ऐड कर सकते हैं, मेरे पास जो जो अवेलेबल है मैं वही ऐड कर रही हूँ। और साथ के साथ ही मैंने पोहे भी धोकर रख लिए हैं। मैं जब भी पोहे बनाती हूँ ना तो उनको पहले ही धोकर रख लेती हूँ, जिससे वो बहुत ही खिले खिले हो जाते हैं। और मेरा बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग भी है, क्योंकि मैं इसके अंदर हल्दी और मिर्ची नमक वगैरह पहले ही ऐड कर देती हूँ बिना गैस पर चढ़ाए ही, फिर बाद में मैं इनको पकाती हूँ। देखिए कैसे बताती हूँ आपको फुल रेसिपी। यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल था आलू, टमाटर, प्याज और हरी मिर्ची। देखिए आप चाहो तो मटर भी ऐड कर सकते हो, या कोई जो ऐसी सब्जी, हरी सब्जी, बीन्स वगैरह, ये भी आप बिल्कुल बारीक चॉप करके अच्छे से इसमें ऐड कर सकते हो। या तो आप हाथ से बारीक चॉप कर लीजिए या चॉपर का इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन मेरे पास जो अवेलेबल था ना मैंने वो ही ऐड किया है। अगर मेरे पास हरी सब्जियां हो ना तो मैं तो वो भी ऐड कर दूं। बीन्स वगैरह थी नहीं तो सोचा जो है वो ही ऐड करके बना देती हूँ। इसीलिए मैंने सोया चिंग्स वाला ऑप्शन चुना कि बच्चों को थोड़ा सा अलग भी लगेगा पोहा और बच्चे आराम से मस्त खा भी लेंगे। और सोया चिंग्स ना इस बार मैं बड़े वाले नहीं लेकर आई हूँ, दोनों तरह के लाई हूँ लाने को तो, लेकिन अभी मैं जो यूज कर रही हूँ ये छोटे वाले सोया चिंग्स है, जो कि बहुत ही सही रहते हैं। इनको काटने की जरूरत नहीं पड़ती, वरना बड़े वालों को अगर पानी में डालकर भिगो देते हैं ना तो फिर उनको काटने की जरूरत पड़ जाती है। और हाँ, आप में से मुझे कमेंट करके बताना कि कौन कौन सोया चिंग्स बनाने से पहले इन्हें उबालता है या फिर पानी में भिगोकर ही सही कर लेता है। देखिए मैं तो इसे पानी में उबालकर नहीं करती हूँ, बहुत ही इमरजेंसी होती है तभी ही मैं इन सोया चिंग्स को पानी में उबालकर तैयार करती हूँ, अदरवाइज इनको पानी में भिगो कर रख देती हूँ। और जिस भगोनी में भिगोती हूँ ना उसमें ऊपर तक पानी ऐड कर देती हूँ और ऊपर प्लेट से ढककर एक भारी बर्तन रख देती हूँ, जिससे वो पूरी तरह से पानी में डूबे रहते हैं और बढ़िया तरीके से भीग जाते हैं। ये काम भी मैं स्टार्टिंग में सबसे पहले ही कर देती हूँ। मुझे ज्यादा अच्छा टेस्ट लगता है भिगो के खाने वाला, क्योंकि उबालने में टेस्ट चेंज हो जाता है मेरे हिसाब से। और हाँ, सोया चिंग्स जब भी आप बनाओ तो उनको 5 से 6 बार अच्छे से वापस से धो लीजिएगा निचोड़ निचोड़ कर। चलिए सब चीजें तैयार हो गई है अपनी, जो हम लोग पोहे में ऐड करेंगे। कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया है, प्याज फ्राई हो रहे हैं। जब तक पोहे के अंदर हम लोग चीजें मिला लेते हैं जैसे कि हल्दी, मिर्ची, नमक। तो ये चीजें बेसिक है जो हम पोहे में मिलाते ही हैं। चलिए इस तरीके से मिलाकर ना एक प्लेट में रख लेंगे और बाद में ये सब डालेंगे। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं टमाटर के बाद में कढ़ाई में हल्दी, मिर्ची, नमक डालते हैं, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती हूँ। मेरी शुरू से ही यही तरीका है बनाने का पोहे। अगर आप इस तरीके से नहीं बनाते हो ना तो एक बार बनाकर ट्राई कीजिएगा। जयदेव के लिए जो दही मैंने निकाला था ना वो मैंने इस बड़े भगोनी में खाली कर लिया है, चाय वाली टोपिये में। और अब इस तरीके से मैं इसमें थोड़ी सी चीनी ऐड करके इसकी लस्सी बना रही हूँ। हमारे यहाँ पर ना लस्सी को घोड़ा बोलते हैं। आप लोग कमेंट करके बताना आपके घर में लस्सी को क्या क्या बोलते हैं, और घोड़ा किस किस के घर में बोलते हैं वो भी बताइएगा। सभी चीजों को बारी से बारी फ्राई करते जाइए जिस तरीके से आप लोग राउंड लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं प्याज फ्राई करती हूँ, प्याज हल्के ब्राउन होने से पहले ही मैं उसके अंदर ऐड कर देती हूँ आलू, क्योंकि आलू को पकने में बहुत समय लगता है। उसके बाद में सोया चिंग्स ऐड कर दो। आप चाहो ना तो काली मिर्ची भी ऐड कर सकते हो, 1 या 2, लेकिन मैंने नहीं ऐड की क्योंकि बच्चे भी खाएंगे और जयदेव को काली मिर्ची जल्दी से सूट नहीं होती है, तो मैंने नहीं डाली। उसके बाद में यहाँ पर देखो तैयार हो गए हैं एकदम खिले खिले पोहे, देख सकते हो आप।
कितने टेस्टी लग रहे हैं ना खाने में ही। कमी रह गई तो सिर्फ हरे धनिए की। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोगों ने ना ताज़ा फ्रेश अनार छिला हुआ है, तो इस अनार से ही हम इसे गार्निश कर देंगे। देखो इस तरीके से। और इस अनार के दाने ना इस पोहे के साथ बहुत टेस्टी लगते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पोहे बनाते समय कढ़ाई में ही ऐड कर देते हैं अनार। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप जब पोहे बना दो तो ऊपर से गार्निश कर लो, जैसे हरा धनिया करते हैं। उसके बाद में मैंने थोड़े बहुत बर्तन मांजे, जो बर्तन अभी तक हुए थे। फिर मैं यहाँ पर छाछ की मशीन से मक्खन निकाल रही हूँ। वैसे मक्खन तो 10-12 मिनट में निकल जाता है, लेकिन मैं और काम करने में समय ले रही थी, इसीलिए मैंने नहीं निकाला अभी तक मक्खन। मक्खन निकालने के लिए मैंने क्या किया कि गर्म पानी कर लिया भगोने में, जिसमें मैं आराम से हाथ डिप कर सकती हूँ। इससे क्या होता है कि मक्खन हाथ पर नहीं चिपकता है और आराम से हाथ को मक्खन छोड़ देता है। इसी पानी से मैं मशीन को साफ कर लेती हूँ। देखिए बहुत सारे लोग ये कमेंट करते हैं कि आप इसी पानी से मशीन साफ कर रहे हो, इसी से मक्खन निकाल रहे हो। तो मैं आपको बता देती हूँ, ये जो मशीन है वो भी इसी में डूबी हुई थी, छाछ के अंदर मक्खन के साथ में। तो कोई दिक्कत नहीं होती है। और मेरे हिसाब से हर गाँव वाले ऐसे ही करते होंगे। और आप लोग कमेंट करके बताना, ऐसी मशीन है आपके पास में? नहीं है तो वो भी बताना। उसके बाद में यहाँ पर मैं जयदेव को तैयार कर रही हूँ। जयदेव को क्या है कि अमन जी ने नहला दिया था और कपड़े पहनाने की बारी मैंने ले ली, क्योंकि इस समय अमन जी नहाने गए हुए हैं, क्योंकि उनको भी साथ के साथ ऑफिस निकलना है। जयदेव को तैयार करके जल्दी से मैंने उसको नाश्ता करने बिठा दिया। वैसे तो मैं जयदेव के लिए रोटी बना रही थी, साथ में सोया चिंग्स की सब्जी, लेकिन जयदेव ने मना कर दिया कि मम्मी मैं स्कूल में यही पोहे लेकर जाऊंगा। तो मैंने क्या किया कि पता नहीं स्कूल तक जब तक उसका लंच होगा तब तक ये पोहे और अनार साथ में मिक्स कर रख दूंगी, तो पता नहीं खराब ना हो जाए, पानी ना छोड़ दे अनार पैक होने के बाद में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अलग अलग ही पैक कर देती हूँ। तो अनार मुझे कम लग रहे थे, थोड़े से अनार और छीले, क्योंकि मुझे अमन जी के लिए भी एक डब्बा पैक करना है छोटा सा। खाना अभी तक नहीं बना है, नहीं तो अमन जी का टिफिन भी साथ साथ पैक कर देती। जयदेव ने कहा मम्मी मैं लस्सी पूरी नहीं पीने वाला, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सी लस्सी इसके टिफिन में भी पैक कर दी जाए। और ये टिफिन बढ़िया है, इसमें जो तीनों खांचे हैं ना, इससे आपस में भी एक दूसरे के अंदर खाना शिफ्ट नहीं होता है। फिर यहाँ पर साथ के साथ जयदेव की दवाई की भी तैयारी कर ली मैंने, क्योंकि जयदेव को दवाई भी देनी होती है। आप सभी को पता ही है लास्ट टाइम हम लोग हॉस्पिटल गए थे, और जिनको नहीं पता ना, जो ये वाला व्लॉग यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो आप मेरे शॉर्ट्स जरूर देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको मेरी लाइफस्टाइल कैसी लगी। एकदम सादा जीवन है मेरा, जो मैंने सोचा कि आपके साथ में लॉन्ग व्लॉग के माध्यम से भी शेयर करूं। चलिए, जयदेव को एक दवाई तो मैंने दे दी थी, 2 दवाई उसके बैग में रख दी, क्योंकि 5 से 10 मिनट के गैप में दूसरी दवाई मैं इसे देती हूँ। डॉक्टर के कहे अनुसार 1 से 2 दिन में मैं जयदेव का चेकअप वापस से करवा के ले आऊंगी। जयदेव ने मेरे चरण स्पर्श कर लिए हैं, और इसी तरीके से जयदेव ना रोजाना सभी घर वालों के चरण स्पर्श करके ही स्कूल जाता है। मैं कभी कभी सोचती हूँ जयदेव कितना समझदार है, देखो खुद से जूते पहन रहा है, और मैं उसे ना खुद से आगे से उसको इस तरीके से प्रिपेयर कर देती हूँ चीजों को लेकर, कि वो खुद से ही सब चीजें करना जल्दी सीख जाए। क्योंकि अगर हम बच्चों को, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, अभी जयदेव जूते पहन रहा है, तो मैं उसको कहूंगी नहीं नहीं बेटा आप नहीं, मम्मा पहनाएगी, नहीं नहीं बेटा ये नहीं मम्मा करेगी, तो हर चीज में क्या है कि मम्मा हो जाएगी, वो खुद से जल्दी नहीं सीख पाएगा। इसीलिए मैं क्या करती हूँ कि उसको करने देती हूँ जैसे वो करता है। वो उल्टे पहन लेता है तो मैं उसको बताती हूँ जयदेव उल्टे पहने, मैं पहनाऊँ आपको? तो वो कह देगा ना हाँ मम्मी आप पहना दो, तो मैं पहना देती हूँ, अदरवाइज वो खुद पहन लेता है। वरना उसका अधिकतर जवाब होता है नहीं मम्मी मैं खुद कर लूंगा, नहीं मम्मी ये मैं खुद करूंगा, ये मम्मी ये भी मैं खुद करूंगा। इस तरीके की उसकी बातें रहती है। यहाँ पर मैं किचन में आ गई हूँ अमन जी को ऑफिस के लिए, जयदेव को स्कूल के लिए रवाना करने के बाद में मैं यहाँ पर सोया चिंग्स को सबसे पहले फ्राई कर लूंगी। और ये देखो सोया चिंग्स के साइज कितने छोटे हैं ना, खाने में आराम रहता है। बड़े वाले साइज क्या होते हैं कि थोड़े ज्यादा फूल जाते हैं, या तो उन्हें कट करना पड़ता है, और रोटी के गस्से में बच्चे खाते भी नहीं है और फिर वो मुंह बनाते हैं। तो ये छोटे वाले सोया चिंग्स मुझे इस वजह से सही लगे। इनको आराम से पोहे में ऐड कर दो, अलग से भी नहीं दिख रहे थे। इस तरीके से मैंने सरसों के तेल में ये सब्जी बना रही हूँ, और तेल को ज़्यादा गर्म नहीं किया, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सरसों के तेल की थोड़ी सी खुशबू इस सब्जी में रहे, टेस्टी लगती है सब्जी। फिर यहाँ पर पहले तो प्याज डालने का मूड बिल्कुल नहीं था, लेकिन अब मेरा मन हो गया कि मैं प्याज भी ऐड कर देती हूँ, बढ़िया लगेगी। वैसे आप सभी को मैं बता देती हूँ, अगर मैं चीज़ों में प्याज ऐड करती हूँ तो मम्मी जी और मेरी नंद खाना नहीं खाती हैं, मतलब वो वाली सब्जी नहीं खाती है जिसमें प्याज है। और आजकल ना मुझे लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही प्याज ऐड करने लगी हूँ सब्जियों में। अगर ऐसी सिचुएशन होती है ना, तो घर में फिर मम्मी जी अचार या और कोई चटनी वगैरह बना लेते हैं साथ में, तो वो खा लेते हैं हम लोग। लेकिन प्याज मम्मी जी बिल्कुल नहीं खाती हैं, और मेरी छोटी नंद भी प्याज नहीं खाती है। सब्जी का कलर ना इतना रेड इसीलिए आया क्योंकि मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करी है। चलिए सब्जी पक रही, जब तक पता चला बाहर कुछ साधु महात्मा आए हैं, यानी कि कुछ महाराज जी आए हैं, 2 महाराज जी आए थे। तो मैंने कुछ दक्षिणा के रूप में इन्हें दक्षिणा दी।
और उसके बाद में इन्होंने मुझे बोला कि बिटिया पानी पिला दो, और उन्होंने मेरा नाम भी पूछा। इन्होंने मुझे ढेर सारा आशीर्वाद दिया। देखिए, अगर आपके घर पर इस तरीके से कोई भी महाराज जी आते हैं ना, तो आप उनको हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करो। उनको अगर आपकी श्रद्धा है तो आप उन्हें दक्षिणा दो। उसके बाद में आप उन्हें भोजन और पानी के लिए ज़रूर पूछिए। ये मेरी आदत है शुरू से ही। कहते हैं ना, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएँगे, तो वही बात हो जाती है भई। इसीलिए मैं तो हमेशा साधु संतों का बड़ा सत्कार करती हूँ जब भी वो आते हैं। अभी मैंने उनको पानी पिलाया, मैंने उनसे पूछा भी था कि आप भोजन ग्रहण करें तो मैं आपके भोजन की व्यवस्था कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं बिटिया, हम एक ही टाइम खाना खाते हैं और अभी हम नहीं खाएँगे। तो ये मेरा फ़र्ज़ था कि मैंने उनसे पूछा, बाकी सब भगवान चाहेगा वही होने वाला है। ऊपर आई, जल्दी से घर के बाकी के काम निपटाए, जल्दी से आटा लगाया और आटे को बिना लोच दिए ना इस भगोनी में ढल दिए, क्योंकि मुझे जल्दी किचन समेटनी थी आज। मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में, आज मैं किचन का काम नहीं फैलाने वाली हूँ, साथ के साथ ही करने वाली हूँ। तो पहले मैंने क्या किया कि किचन की साफ-सफाई कर ली। मम्मी-पापा शादी में जा रहे थे और पापा को खाना खाना था। तो जल्दी-जल्दी मैंने किचन की स्लैब साफ करी, लेकिन उसी बीच में पहले मैंने तवे को धोया और तवे को गरम होने के लिए रख दिया, क्योंकि तवा ना 3 किलो का है भई, गरम होने में बहुत समय लग जाता है। और इस तरीके से मैं भगोनी में लोच दे रही हूँ। वैसे तो आटे में लोच आ गई थी, क्योंकि थोड़ा-सा समय हो गया था। उसके बाद मैं अखबार वगैरह बिछा लिए थे कि चलो इधर की ही स्लैब गंदी होगी अगर होगी तो। बाकी दोनों स्लैब मैंने मस्त साफ कर ली और बर्तन भी मैंने मांज लिए बचे हुए। सर्वप्रथम रोटी मैं बनाने वाली हूँ गौरी मैया के लिए, और सारी रोटियां ना मैं बनाकर इस छाबड़ी में रखती हूँ। एक बात बताऊँ आप सभी को, अगर आपके घर पे भी ये छाबड़ी नहीं है ना तो लेकर आ जाओ, मस्त चीज़ है सही बताऊँ तो। बढ़िया होती है ये बास्केट, बाँस की बनी हुई रहती है, और इसमें रोटियाँ रखते हैं तो रोटियों पे पसीने नहीं आते। फिर थोड़ी-सी रोटियाँ निवाई होती है तो हम टिफ़िन में ऐड कर देते हैं। एकदम पानी-पानी नहीं होती है रोटियाँ, सही रहता है सारा सिस्टम। और गरम-गरम वैसे तो सब इसी से ही खा लेते हैं, इसी में रखे-रखे ही खा लेते हैं हमारे घर में तो। और नहीं खाते हैं तो बाद में टिफ़िन में रखी हुई खा लेते हैं। इस तरीके से हम लोग मैनेज करते हैं। आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको मेरा ये तरीका कैसा लगा? और बहुत सारे लोग कह रहे थे, दीदी गौरी की रोटी में ना मक्खन नहीं लगाना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है डियर, कोई दिक्कत नहीं है। घी भी इसी से बनेगा तो मक्खन भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मीठे में आप कुछ भी रख सकते हो, पतासा, चीनी, गुड़। मैं अधिकतर चीनी रखती हूँ, गुड़ कई बार रखती हूँ, क्योंकि हम लोग गौरी को वैसे ही गुड़ खिला देते हैं। पापा जी के लिए खाना परोसा, लेकिन ये सब्जी पापा जी के लिए नहीं, नंद के लिए है। बड़ी नंद को भी खाना परोसना था। सभी दीदी को खाना परोसने के बाद में मम्मी जी ने खाना नहीं खाया, क्योंकि वो गाड़ी में लंबा सफ़र तय करेंगे तो उनको गैस बनने की प्रॉब्लम रहती है। और अब आप लोग कहेंगे दीदी शादी में जा रहे हैं तो खाना खाकर जा रहे हैं। जी हाँ, पापा जी को तला भुना अलाउड नहीं है, तो कोशिश हमारी यही रहती है कि एक टाइम का तो यहीं खा जाए, फिर शाम को वहाँ खा लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग मैनेज करते हैं। उसके बाद में यहाँ पर मैंने जयदेव की पानी में बॉटल भर ली थी और फिर मैं नीचे आ गई, क्योंकि आज मुझे ये दोनों स्कूटियों को साफ करना था। ये मेरी प्यारी धन्नो रानियाँ हैं। और आप सभी को मैं बता देती हूँ, ये ब्राउन वाली स्कूटी तो मेरी पर्सनल स्कूटी है। जब भी कोई इसे यूज़ करता है तो वो पहले मुझसे पूछता है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझसे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। चाबी हॉल में रखी रहती है, फ्रिज के कवर में, निकालो और मस्त लेके जाओ। लेकिन वो शुरू से ही घर वालों की आदत रखी है कि हाँ, ये दिव्या की स्कूटी है, दिव्या की स्कूटी है। आप लोग कमेंट करके बताना कि आपके घर में भी है ऐसा कोई साधन जिसके लिए सब कहते हैं अरे ये तो उसकी है, अरे ये तो उसकी है। पर्सनली हो जाती है, जब भी उसको कोई यूज़ करता है तो पूछ कर ही करता है। जब स्कूटी धोई तो यहाँ थोड़ा कीचड़ भी हो गया था। साथ के साथ थोड़ा-सा पानी डाला और इस तरीके से वाइपर चलाकर बढ़िया साफ हो गया पूरा फर्श। और मैं स्कूटी को थोड़ा सीढ़ियों के पास ही लगाने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी-सी छाया भी रहती है। तो कम से कम थोड़ी बहुत छाया तो खाएगी स्कूटी। चलिए, आज मैंने इन दोनों गाड़ियों को तो धो डाला, वरना ना अमन जी के भरोसे तो ये होता है कि ये स्कूटी जाती है ऑफ़िस के बाहर और उसके बाद में वहाँ धूल खाती रहती है, कोई नहीं धोता। और आज तो मैंने उन्हें कह भी दिया कि नहीं-नहीं तुम मत चलाना मेरी स्कूटी, नहीं तो है ना गंदी कर लाओगे आप। फिर धोते भी नहीं है, सबसे बड़ी बात यही होती है। गंदी करके लाने का मतलब ये नहीं कि बाहर लेके ही मत जाओ, लेके जाओ लेकिन घर लाकर फिर 2-3 दिन में धो भी दो उसे, धोते ही नहीं है। गाड़ी भी मैं चलाती हूँ तो उसको मैं ही धोने लगी हूँ। उसके बाद में यहाँ पर मैं गेट बंद कर रही हूँ और ये देखो ये है देसी जुगाड़ गेट को सेट करने का, जो कि मैंने किया हुआ है। इतनी ही देर में ना अमन जी आ गए, जयदेव को स्कूल से लेकर। चलो एक काम तो मेरा बहुत कम हो जाता है जयदेव को लाने ले जाने का, लेकिन कई बार ना छोड़ने की ज़िम्मेदारी मेरी होती है, अधिकतर ऐसा होता है और कई बार लाने की भी हो जाती है भई। जयदेव के मैंने कपड़े चेंज किए और उसके लिए गरमा-गरम पराठे बनाने की तैयारी शुरू कर दी देसी घी के अंदर। जयदेव की डिमांड थी मम्मी मेरे लिए छुटको पराठा बनाना, लेकिन बेलते-बेलते ना भूल गई, फिर बाद में उसको मना रही थी। देखो जयदेव कितना छोटा पराठा बनाया है मैंने आपके लिए, एकदम छोटू पराठा, जयदेव इस पराठे को खाकर जल्दी बड़ा हो जाएगा। इस तरीके से ना मैं जयदेव को घुमा फिरा कर मस्त पराठे खिला देती हूँ और जयदेव ना छोटा पराठे के नाम से ना खा भी लेता है। आप लोग
लोग कमेंट करके बताना कि आप भी इस तरीके के नुस्खे अपनाते हो अपने बच्चों के साथ में। और इसी के साथ मैं अमन जी के लिए भी गरम-गरम रोटियाँ बना रही थी। अब आप लोग बोलोगे दीदी सुबह खाना बना लिया था ना? डियर बिल्कुल, लेकिन मैंने थोड़ा-सा आटा रख लिया था कि अमन जी और जयदेव के लिए स्पेशल गरम बना दूँगी, क्योंकि सभी घरवालों ने साथ के साथ खा ही लिया था खाना। अब बचे थे अमन जी, जयदेव और मैं। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना लगे हाथ हमारे लिए भी पराठे बना लिए जाए। तो मैंने गरमा-गरम हमारे लिए भी पराठे सेंक लिए। और कई बार ना ये पराठे गरम-गरम अच्छे लगते हैं। धूप में बैठकर हम लोगों ने खाना खाया और अमन जी ऑफ़िस से आ गए थे दिन में खाना खाने के लिए। जब उनका मन होता है तो वो घर पर खाना खा जाते हैं, और उनका मन होता है तो वो ऑफ़िस ले जाते हैं। छाछ, पराठा देसी घी में बना हुआ, और साथ में सब्जी सोया चिंग्स की बहुत टेस्टी सब्जी बनी है। इस तरीके से टमाटर की ग्रेवी के साथ अगर ये सब्जी बनाई जाए ना, तो बहुत ही बढ़िया बनती है। लेकिन टमाटर अच्छे ऐड करना, खटाई मस्त लगती है सब्जी के अंदर। उसके बाद में मैंने जयदेव को भी खाना खिलाया। मेरे खाना खाने के बाद में ही जयदेव को खिलाया। इतनी देर ना ये खेल रहा था यहाँ से वहाँ। फिर मैंने थोड़े बहुत कपड़े धोए, और ये कपड़े ना अमन जी ने मशीन में ड्रायर कर दिए थे। धोए मैंने हाथ से थे, ड्रायर अमन जी ने मशीन में कर दिए। चलो, हमारा साबुन का टब फिर कब काम आएगा अगर हम लोग मशीन में ही कपड़े धोने लगे तो। और बॉडी भी ना एकदम एक्टिव रहती है काम को लेकर। देखो, मैं तो कोशिश करती हूँ अधिकतर काम खुद से ही करूँ और अपने हाथों से ही करूँ। जयदेव यहाँ पर साइकिल के राउंड पे राउंड, राउंड पे राउंड किए जा रहा है। मेरी आदत है, मैं शुरू से ही कपड़े अंदर सुखाती हूँ और फिर लेकर जाती हूँ बाहर। सारे कपड़े स्टैंड पे सुखाने के बाद इस तरीके से स्टैंड को धूप में लाके रख देती हूँ। ज़्यादा सही रहता है मुझे ये तरीका। आज मैंने ये बड़ी वाली दरी भी धो दी। ये दरी ना थोड़ी गंदी हो जाती है, तो मैं 5-6 दिन में धो ही देती हूँ, क्योंकि बच्चे दिन भर इसी पे बैठकर खाते पीते हैं, तो आप समझ सकते हो गंदी जल्दी हो जाती हैं। उसके बाद मैं जयदेव को दवाई दी, और जयदेव को दवाई देने के बाद में मैंने इसको सुला दिया। 2-2.5 घंटे जयदेव दिन में ज़रूर सोता है, और सोने से पहले मैं इसके एक बार मुँह पर अच्छे से क्रीम लगा देती हूँ, जिससे इसके होंठ या गाल नहीं फटे, और क्योंकि मुँह साफ किया था खाना खाने के बाद में, और थोड़ी-सी हवा भी लग जाती है, तो सही रहता है ये तरीका। हाथ-पैर अच्छे तरीके से साफ है, सॉक्स जयदेव ने खोल दिए थे, और अब ये सो जाएगा और मैं घर के बाकी के काम निपटा लूँगी। मुझे तो मौका ही नहीं मिलता सोने का। गौरी का दूध निकाला और फिर बछड़े ने दूध पिया। चलिए, कल मिलती हूँ आपसे। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। आपको मेरी ये देसी दिनचर्या कैसी लगी वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब मैं आपसे कल मिलती हूँ एक नए दिन और एक नए व्लॉग के साथ में। अपना ख्याल रखिएगा। राधे राधे, जय श्री राम।